ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अभी जो हमारा विषय पूर्ण नहीं हुआ है, अभी हम एक साथ 5 ग्रह कुंडली में एक ही भाव में बैठ जाएं तो उसके विषय में आपको बतला रहे हैं। तो अब है, अगर चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र, फिर सुन लीजिएगा, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र एक साथ बैठ जाएं तो ये व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं। तो ऐसा व्यक्ति सज्जन माना जाता है और विद्वान भी माना जाता है और काफी पुत्रों का माता पिता भी माने जाते हैं। मित्रवान, इसके ऐसे व्यक्तियों के मित्र भी बहुत होते हैं और धनवान भी होता है ऐसा व्यक्ति, और स्वभाव भी बहुत सुंदर होता है ऐसे व्यक्ति का। निष्पाप होता है, किसी के प्रति ज़्यादा राग द्वेष रखने वाला नहीं होता है। सुखी जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति ऐसे जिसके यह मंगल, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र एक साथ बैठे हों, यानी ये 5 ग्रहों का जिसका कुंडली में एक भाव में बैठ जाए तो उसके जीवन में यह प्रभाव पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र और शनि, फिर सुन लीजिएगा, किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु और शनि, ये 5 ग्रह एक साथ बैठ जाएं तो ये व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है दूसरों के अन्न की याचना करता है। ऐसा व्यक्ति जो है चाहता है कि वह दूसरे किसी के घर में जाए, वहां से खाए पिए मौज ले। और ऐसा व्यक्ति जो है मलिन भी होता है और दूसरे लोगों की ज़्यादा सेवा करने वाला भी होता है और ब्राह्मण तथा रौद्री एक रोग होता है, उसका युक्त होता है। उदर संबंधी रोग भी इसको हो जाता है। तो इससे हमें यह अनुभव करना चाहिए। अब हम बात करेंगे, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र और शनि एक साथ बैठ जाए, फिर सुन लीजिए, किसी व्यक्ति की कुंडली में किसी भी भाव में चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र और शनि एक साथ बैठ जाए, ये 5 ग्रह, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में ये ग्रह क्या प्रभाव डालते हैं। ऐसा जातक जो है कुरूप होता है, मलिन होता है और मूर्ख तो होता ही होता है और साथ में नपुंसक भी होता है। निर्धन होता है ऐसा व्यक्ति और मित्रों से बैर करने वाला होता है। कई बार आदमी चाहता है हम अपने मित्रों से बनाए रखें, लेकिन मित्र ऐसा मिलता है कि वो जबरदस्ती बैर करता है आदमी के साथ, वो उसके अंदर में राग द्वेष की भावना होती है। तो वो इसी तरह के जब चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र और शनि एक साथ बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने मित्र के प्रति राग द्वेष रखता है, दुष्कर्म करता है और दूसरों की निंदा वगैरह भी ऐसा व्यक्ति करता है। अपना काम छोड़ के दूसरों की निंदा करने में इसे ज़्यादा आनंद आता है और इसका हृदय जो होता है कठोर होता है, इसे किसी पे कोई दया नहीं आती। तो हमें इस बात को सोचें, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र और शनि जिसके एक साथ बैठ जाएं, उस व्यक्ति का स्वभाव इस प्रकार का होता है। अब हम बात करेंगे जिस व्यक्ति के एक साथ 5 ग्रह चंद्र, मंगल, गुरु, शुक्र और शनि बैठ जाए, फिर सुन लीजिएगा, चंद्र, मंगल, गुरु, शुक्र और शनि एक साथ बैठ जाए, ऐसे व्यक्ति का जीवन किस प्रकार का होता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है इसके बहुत सारे मित्र होते हैं और बहुत सारे शत्रु भी होते हैं। जिसके ज़्यादा मित्र होंगे उसके उतने ही ज़्यादा शत्रु भी होंगे, इस बात को भी आप जीवन में याद रखना। और पर ऐसा व्यक्ति दुष्ट स्वभाव का होता है, उसका स्वभाव अच्छा नहीं होता और दूसरों को कष्ट देने वाला होता है। जिसके जितने ज़्यादा मित्र होंगे उसके वो दूसरे लोगों को उतने ज़्यादा कष्ट भी देता है और मलिन भी होता है और दूसरों की सेवा करने में इसको ज़्यादा आनंद आता है, बजाय अपने घर के काम करने बजाय दूसरों के घर के काम करने में ज़्यादा आनंद लेता है ऐसा व्यक्ति। परंतु ऐसा व्यक्ति विद्वान जरूर होता है। किसके?
जिसके एक साथ चंद्र, मंगल, गुरु, शुक्र और शनि बैठ जाए। अब हम बात करेंगे, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में एक साथ एक ही भाव में चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र और शनि बैठ जाए, ये अलग अलग ग्रह चल रहे हैं, आप इसको बात को ध्यान रखिए, ये एक ही ग्रह नहीं चल रहा जो बार बार हम बोल रहे हैं आपसे। ये बहुत समझने वाली बात है और स्मरण करने वाली बात है। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र और शनि एक साथ, तो ऐसा व्यक्ति मंत्री पद को प्राप्त करता है और लोगों में पूजनीय भी होता है, लोग इसका सम्मान करते हैं और अत्यंत गुणवान भी होता है। देखो, कई बार ग्रहों के कारण आदमी छली कपटी भी होता है और कई बार आदमी ग्रहों के कारण जो है विद्वान धर्मात्मा भी बनता है और गणाधीश भी होता है, धनी होता है, सुखी होता है और यशस्वी भी ऐसे व्यक्ति को माना गया जिसके एक साथ चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र और शनि बैठ जाए। अब हम पंचम ग्रह में आखिरी जो कुंडली ले रहे हैं उसमें एक साथ मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि बैठ जाए तो इसका व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, उस विषय में मैं आपको थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। ऐसा व्यक्ति तामसी स्वभाव का होता है, उसे जो है जैसे नॉन वेज खाने का, चटपटा खाने का, गोलगप्पे खाने का, इस प्रकार के जो चटपटी चीज़ें होती है, तामसी जिसको बोलते हैं, प्रवृत्ति वाला आदमी माना जाता है। चंचल होता है लेकिन आलसी होता है, पर ऐसा व्यक्ति आलसी भी होता है, अधिक सोने वाला भी होता है, इसे निद्रा बहुत आती है, ज़्यादा दिन भर ऐसे ही बिस्तर में अगर तुम छोड़ जाओ, बोला भाई सवेरे भाई तो बिस्तर में लेट जाए, तो उसको अगर शाम भी लेटा रहे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ये उसकी कुंडली का योग बताता है उसको। लेकिन पवित्र वक्ता होता है, जो बोलेगा वो सत्य सत्य बोलेगा और दीर्घायु होता है। ऐसे व्यक्ति की जो उम्र होती है वो लंबी होती है, लेकिन राज्य का और अन्य जो उससे मिलने जुलने वाले होते हैं उसका प्रेमी होता है, क्योंकि जो आदमी सोता रहेगा उसका कोई दुश्मन भी नहीं होगा। भैया वो तो दिन भर घर में पड़ा है तो कहेंगे हाँ भाई ठीक है, अपने में मस्त है। और ऐसा व्यक्ति धनी और सुखी भी होता है। तो ये मैंने आपको बताया, कुंडली में एक साथ 5 ग्रह अगर बैठ जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में ये किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं, इस विषय में मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी। लगता है कि अब बाकी आप लोगों के दिल के अंदर में क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन काफ़ी लोगों को इससे ज्ञान भी प्राप्त होगा। जो ज्योतिष सीखने वाले विद्यार्थी हैं उनको भी इसमें काफ़ी आनंद आएगा, और आनंद आए तो पुण्य जी को लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, खुद भी हंसो, पुण्य जी को भी हंसाओ और जीवन का आनंद लो। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो जो है यहीं पर समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।